ये पैसे पकड़ो और ये आज की डेट में ना अबॉर्शन मिलना चाहिए मुझे। ये बच्चा ना मुझे नहीं चाहिए। आई बात समझ में? अबॉर्शन? जब तक अबॉर्शन नहीं होता ना, जब तक ना घर में पैसे की मेरी जरूरत नहीं है, वरना पैर काट दूंगा। आई बात समझ में? छोड़ रहा हूँ अभी हॉस्पिटल, चुपचाप अबॉर्शन करवा लेना अपना। हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेगी? नहीं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। पता है ना, मुझे ना सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़का होगा तो मैं रखूंगा, वरना वो रखूंगा। लड़की हो आई बात समझ में? मुझे नहीं चाहिए लड़की। पहला बच्चा मुझे मेरा लड़का ही चाहिए। भाई ये रोने की ना, ये रोने की एक्टिंग ना मेरे आगे मत करना, बता रहा हूँ। एक भी आंसू टपकाए ना, कहीं ऐसा ना बच्चे के साथ साथ तेरी भी जान ले लूं मैं। बहुत परेशान कर दिया तूने। अब ये रोना धोना बंद कर और चुपचाप हॉस्पिटल जा। मन तो कर रहा है बच्चे के साथ साथ ना तेरा भी गला दबा दूं। बच्चे और तेरा ना दोनों का ना किस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे निकलेंगे। नहीं सोचा था ना, अब मैं निकल गया ना ऐसे, तो अब ना इस बात को ना अपने ना दिमाग में डाल ले, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। आई बात समझ में? लड़का चाहिए मुझे, लड़की नहीं चाहिए। वैसे भी करना क्या मुझे लड़की का, जाना उसको पराये घर होता है, पालो स्कूल पढ़ाओ और फिर दूसरों के घर में भेज दो। मैं तेरे सुना ही नहीं दिया क्या? ये रोना धोना बंद कर। पैसे चाहिए क्या? और नहीं। फिर मेरी बात सुन, पीछे दुकान पे जा रहा हूँ मैं सिगरेट लेने, यही चुपचाप ना बैठी मिलनी चाहिए, वरना यहाँ से कहीं इधर उधर होगी ना तेरी टांग तोड़ दूंगा। आई बात समझ में? यही चुपचाप, और मुंह से ना एक आवाज रोने की नहीं निकलनी चाहिए, बता रहा हूँ। अब ना उस जल्लाद के पाप का घड़ा भर चुका है। हम और तुम्हारे साथ ये सब हरकतें नहीं कर सकता वो। एक काम करो, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। और तुम्हारी भाभी पे तुम भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है, बस डर इस बात का है कि वो जल्लाद से मुझे इतना मारता पीटता तो आपके साथ क्या कुछ नहीं Don't करेगा। worry, भाभी हूँ मैं उसकी, कुछ नहीं करेगा। और तुम लेकिन ना अब चुपचाप से कहीं छुप जाओ, ब्लैक कलर की गाड़ी आएगी, उससे सीधा घर चली जाना। समझ में आई बात? ये मुझे दो, निकलो, भागो यहाँ से। ये मुझे दे दो आप। निकलो जल्दी। डॉक्टर को क्या बोलेगी कि तू खुद चाहती है अबॉर्शन, ठीक है? हाँ मेरी बात सुन, खुद चाहती है अबॉर्शन, ऐसे बोलना है डॉक्टर को। कुछ भी हो जाए बच्चा नहीं चाहिए हमें। डॉक्टर कुछ भी बोले, पैसे दिए ना, डॉक्टर ना माने ना, ये पैसे और दे देना, पकड़ो इसको, ठीक है? जैसा बोल रहा हूँ ना वैसी। भाभी आप यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे। शर्म नहीं आती है तुम्हें ये सब करते हुए? हाँ शर्म आनी चाहिए। क्या हरकत कर रहे हो ये तुम? अपने ही बच्चे को इस तरीके से मरवाना चाह रहे हो। पहले तो इलीगल तरीके से तुमने उसका सोनोग्राफी करवा के ये पता किया कि बेटी है या बेटा है, उसके बाद ये सब हरकतें। तुम्हें पता है ना हमारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है, और उसके बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी घर में इतने टाइम बाद खुशियां आई हैं और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। चुल्लू भर तो पानी भाभी में आप क्या डूब मरना चाहती हो? चाहिए। मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए क्या मुझे। फर्क
पड़ता है देवर जी कि लड़का हो या लड़की हो? क्यों नहीं फर्क पड़ता? लड़का होएगा, लड़का मेरे घर पे तो रहेगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लड़की को पाल के मिलेगा क्या मुझे? उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा, और ताकि आगे किसी तुम्हें और के घर पता में है, जाने के लिए। तुमने अपनी बीवी को क्या करवाया, टॉर्चर करके दिन क्या रात करके। पूरी फैमिली की नजर में वो गलत बन रही है कि वो अपने बच्चे को मारना चाहती है, जब हम पूरे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? मेरे ये नहीं दिक्कत समझ है, में आ रहा। मेरा बच्चा है ना, बाप मैं हूं ना, पालना मुझे पड़ेगा, शादी मुझे करवानी पड़ेगी, राहुल, कन्यादान मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। हमारा भी कुछ लगता है। तुम्हारा लगता होगा वो कुछ भी, लेकिन सबसे ज्यादा है ना मेरा उस पे। मेरा बच्चा है ना, Listen, मैं राहुल, उसे चाहे रखूं या मारूं, वो मेरी सिरदर्दी है, राहुल, ठीक है? कान खोल के एक बात सुन लो, उस बच्चे के ऊपर तो एक खरोच नहीं आने दूंगी। और दूसरी चीज ये कि अगर सभी लोगों की नैरो माइंडेड थिंकिंग हो जाती तो दुनिया में बेटियां ही नहीं पैदा होती, फिर कहाँ से बच्चे पैदा करते तुम अपने? हाँ? मुझे नहीं चाहिए बेटी, मुझे चाहिए मेरा बेटा, ठीक है? राहुल, stop it. तुम्हें पता भी तुम क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो? क्या नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली नॉनसेंस वाली ही बातें हैं। नॉनसेंस बातें तो तुम कर रही हो, और तुम यहाँ पे गाड़ी में आई कहाँ पे, और वो कहाँ है मेरी वाइफ? जैसे मुझे पता चला ना कि खुशी हॉस्पिटल जा रही है, मैं समझ गई थी चाहे वो अपनी मर्जी से जा रही हो या बिना मर्जी के। और आज सुबह तुम लोगों की मैंने बातें सुनी थी, जिस तरह से तुम उस पर हाथ उठा के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे ना, सब मैं समझ चुकी थी तब तक कि जो कर रही है ना वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। परिवार वालों से बदतमीजी बच्चे को मारने को लेके हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, बच्चे को लिए इतनी नफरत वो तुम्हारी थी जो कि वो दिखा रही थी अपने ऊपर। अरे रद्दी भर शर्म आती है? हाँ नहीं आती शर्म। और कुछ? राहुल, ये तो देखो ना, मम्मी पापा ने हमसे सारी उम्मीदें हार ली है। अगर उन्हें कुछ उम्मीद है तो तुम दोनों से है, फिर भी ये सब हरकतें क्यों? मुझे नहीं और चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हें क्या लगता है बेटी होने के बाद खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है? बहुत बच्चा खर्चा मुझे होता है। मुझे दे दो, मैं पाल दूंगी उसे। क्यों? मैं पाल सकती हूँ क्योंकि मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है। मुझे पता है कि क्या होता है जब औलाद पास में नहीं होती है। और तुम्हें तो भगवान का अच्छा खासा तोहफा मिल रहा है, बेटी, जो कि तोहफा? दो घर की बेटी? इज्जत है। तोहफा है क्या बेटी? बेटी course. सरदर्द होता है, बेटा होता है तोहफा। हाँ, खुश नसीब होते हैं जिनके घर में बेटा पैदा होता है। देखो बेटी वाले तो बहुत ही गलत थिंकिंग है तुम्हारी। एक बेटी ना दो घर को संभालती है, जबकि बेटा हमारा सहारा बनने के टाइम में ना शादी के बाद हमें लात मार के भगा देता है। क्यों तुम्हारा हम बेटा भगाएगा तुम्हें, मेरा बेटा तो अपने पापा की रिस्पेक्ट करेगा, इसलिए मुझे बेटा ही चाहिए। Listen, क्यों ये सब थिंकिंग कर रहे हो? बात समझने की कोशिश करो। बच्चा है वो भी, बेटा बेटी में आज के डेट में कोई फर्क नहीं है। खुशी की हालत तो देखो, कितनी हर्ट हो रखी है वो अंदर से, कितनी टूट रखी है। हाँ, परिवार की खुशियां तो देखो, कितने खुश हैं हम सब, लेकिन तुम क्यों? बहुत गलत है। तुम्हें पता है अगर पुलिस में ये पता चला ना कि तुमने सोनोग्राफी करके बेटी का या बेटे का पता किया ना, जेल हो सकती है तुम्हें। समझ में आई बात? नहीं चाहते हम कि तुम्हें जेल हो। खुशी को अगर कुछ हुआ ना, उसके बच्चे को छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं खुद कंप्लेंट डालूंगी कि उन सबके जिम्मेदार तुम खुद हो। खुशी, काम तुम काला यहाँ क्यों करवाने आई हो? गई थी। हाँ, मना किया था ना कि मत आना यहाँ पे। ये जानवर है, अभी ये खुद के होश में नहीं है, तुम्हें कुछ कर देगा। तेरे को दूर रहो, समझ में आई बात? वो तो बोला था ना मैंने, गाड़ी से बाहर मत निकलियो। मेरे कहने पे गाड़ी से बाहर निकली, किसी और के कहने पे नहीं। भाभी परेशान मत होइए, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। पुलिस को फोन कर दिया? हाँ, तो क्या करती? आप जो करने जा रहे थे वो एक हत्या थी, और आप भ्रूण हत्या करने जा रहे थे। बस कैसी पत्नी है तू, अपने पति को जेल में डलवा रही है? आपको नहीं पता कि आप जेल तो वैसे भी जाते। अरे लड़का होता तो आप मुझे घर में रखते, नहीं तो अबॉर्शन कराने के लिए लेके जा रहे थे। अच्छा। क्या लड़की को मारना पाप नहीं है? उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? आप उसको खुशी, आप यहाँ क्यों आई हो? लड़की को मारना पाप नहीं है, और पति को जेल भेजना पाप नहीं है ना? खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना पति को जेल भेज दो, है ना? क्यों आई हो यहाँ इसीलिए पे? शादी करी थी मैंने। मुझे पता है भाभी, जो इंसान मुझे जल्लादों की तरह मार सकता है वो मेरी भाभी पर भी हाथ उठा सकता है, इसलिए बस मैं आई। अरे अभी तो नहीं मार रहा ना तेरे को? पीछे खड़ो के बात करो, क्या हो गया है तुम्हें? इधर देखो मेरी तरफ, पागल मत बनो। बेटी घर की शान होती है, और तुम्हें पता है, मान के चलो ये तुमने बच्चा गिरा दिया, और कल को तुम्हें भी मेरी तरह फेस करनी पड़ी सिचुएशन, फिर क्या करोगे? हाँ, मैं मां नहीं बन सकूं, मैं मां नहीं बन सकती, सेम उसी तरह अगर खुशी भी नहीं बन पाई, फिर क्या करोगे? तब तो तुम एक बेटी के लिए भी तरसोगे ना। जब भगवान ने दिया है तो उसे एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, पहली बेटी हो गई तो क्या,
दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, कर लेना बेटा, लेकिन पागल मत बनो, हत्यारे नहीं हो तुम। इनकी गलती नहीं है, ये पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं क्या हो गया इनको, किसकी सोच से ये चल रहे और हैं। वैसे भी पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तुम्हें पता है ना मुझे क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं। बुरा लगता है ना तुम्हें कि तुम्हारी माँ समान भाभी को लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुम मुंह पता है तोड़ने भाभी। जाते हो, लेकिन तुम खुद मेरी खुशियों पे भी तो ग्रहण डाल रहे हो ना। क्या कहते थे, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा अपने देवर से, एक चीज मांगू, और तुम मेरी खुशी के लिए वो सब चीजें मेरे पास लाने के लिए तैयार हो, फिर ये क्यों छीन रहे हो खुशी? हाँ, मैं भी तो बड़ी माँ बनूंगी ना इस बच्चे की, और उस बच्चे पे जितना हक तुम्हारा होगा ना राहुल, उतना हक मेरा भी होगा। माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो खुशी हो या मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है हम दोनों में। सही बोल रहे हो भाभी आप, पता नहीं क्या हो चुका मुझे, जो इस बच्ची को मारने चला था। आई एम सो सॉरी भाभी, और प्लीज खुशी मुझे माफ कर देना। पहले मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बहुत बर्ताव बड़ी बड़ी किया। बातें करते थे राहुल, कि एक मर्द की पहचान है औरत की इज्जत करना, उसका सम्मान करना। अब कहाँ गई वो सोच तुम्हारी? हाँ, अब तुम वही आदमी अपनी बीवी को ऐसे जानवरों की तरह मार रहे हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, बेटी है उसके पेट में, सिर्फ इसलिए? बहुत राहुल, बड़ी भूल होगी भाभी तुम्हें मुझसे। पता है, एक बार के लिए ना बेटा साथ छोड़ देता है, अगर यकीन ना हो ना कहीं भी पूछ लो, लेकिन बेटी की अगर शादी भी कर देते ना, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, एक कॉल पे वो तुम्हारे सामने नजर आएगी। और ये यकीन नहीं होता है ना, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, आजमा के देख लेना ये चीज एक बार। यकीन ना हो ना, तुम बुढ़ापे में या जब भी जरूरत हो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, सिर्फ एक बार मेरी बात को आजमा के देख लेना, साफ पता चल जाएगा। भाभी बिल्कुल सही कह रही है राहुल, आपको ना एक तो चांस देना चाहिए मुझे, और फिर मेरी क्या गलती है इसमें? वो तो नेचुरल है, भगवान की देन है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी मेरी ना आंखें खुल चुकी है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे मेरी पहली बेटी ही चाहिए। वो बहुत बड़ी करती भूल हो गई थी, इतना बड़ा पाप करने चला था मैं। वो तो अच्छा हुआ भाभी आपने समय पे आके रोक लिया, वरना पता इतना है बड़ा राहुल, पाप हो जाता मेरे हाथों से। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम घर वापस आ जाता है ना, उसे भूला नहीं कहते। और दूसरी चीज ये, तुम कह रहे थे ना कि बेटी कैसे दो घर की शान होती है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, चला रही हूँ ना दो घर, बढ़ा रहे हैं ना हम वंश आगे, किसी के यहाँ और किसी और के यहाँ जाके। मुझे पता था कि माय डियर हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कभी गलत नहीं करेंगे। राजे। पता नहीं किसके बहकावे में आप आ रहे थे अब तक। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, और मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। अब जाके ना चेकअप करो कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, अबॉर्शन के लिए मत जाओ हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हो भाभी, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता अबॉर्शन की। हमारा बच्चा होएगा वो पहली बेटी ही होगी। अच्छा लगा। चलो खुशी, बैठो बैठो। आप भी चलिए ना भाभी हॉस्पिटल। प्लीज भाभी घर पे मत बताना किसी को। डोंट वरी।